जय जोहार संगवारी हो। छत्तीसगढ़ के नंबर 1 यूट्यूब चैनल में जम्मू धन के स्वागत है। मैं राजेश मान समाचार के शुरुआत करबो आज के प्रमुख समाचार। आपका हमारा छत्तीसगढ़ पंचायत न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको छत्तीसगढ़ न्यूज पंचायत चैनल को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सर जी, हमारा छत्तीसगढ़ पंचायत न्यूज का दर्शक एवं आपका परिचय चाहिए सर। मैं टिकन सिंह बनाफर, मैं सहकारिता का जिला संयोजक शक्ति जिले का, और वर्तमान में जो विष्णुदेव साय का सरकार है उसमें मैं संगठन में जिले का एक पदाधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। आप सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ राजनीतिक के क्षेत्र में भी आगे हैं। आप समाज के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आपकी विचारधारा बताइए सर। मैं सामाजिक सेवा, समाज की सेवा या राजनीति से मैं विगत पिछले 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ मैं, और मैं राजनीति और समाज, राजनीति को मैं अलग रखता हूँ, समाज सेवा को प्राथमिकता के रूप में मैं अपना समझता हूँ। समाज का सेवा, गरीब, किसान, मजदूर, इनके लिए अगर हम कुछ कर पाते हैं तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी राजनीति यही है। और मैं राजनीति से तो काफ़ी पिछले 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और राजनीति और समाज सेवा के लिए मैं लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये एक अच्छा क्षेत्र है। इसमें आकर हम मतलब गरीबों, पिछड़े हुए लोगों का अपना जो भी अपने स्तर पे हम मदद करना चाहें, हम सब के लिए, हमारे गांव के लिए सौभाग्य होगा। और जो भी क्षेत्र में आप काम करना चाहेंगे हम उनका स्वागत करते हैं, उनका वेलकम करते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के तहत सहकारिता विभाग में धान खरीदी किया जा रहा है, जिसका आप सहकारी विभाग का सहकारिता जिला संयोजक भी हैं। आप धान खरीदी केंद्रों में जाकर जायजा लेते हैं और किसानों से जनसंपर्क करते हैं क्या? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं चूंकि सहकारिता का जिला संयोजक हूँ और वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार का ये किसानों के प्रति प्रमुख कार्यक्रम है कि किसानों का जो सरकार धान खरीदती है समर्थन मूल्य पर, और समर्थन मूल्य पर का मतलब खरीदने के बाद मैं शुरुआत में जब धान खरीदी का शुभारंभ हुआ, मैं कई समितियों में गया, वहाँ धान खरीदी का शुभारंभ किया, किसानों से मिला, उनकी कोई भी परेशानी रही उनके बारे में सुना, और किसानों की जो भी समस्याएं आती है उनको हम निश्चित रूप से जाके उनका समाधान करते हैं जो हमसे बनता है, और जो नहीं बन पाता उसको हम उच्च अधिकारियों से हम संपर्क करके, हमारा यही प्रयास रहता है किसानों को अपनी मेहनत का फसल धान को बेचने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। बैंक में जाएं तो उनको अपने किसान को अपना पैसा लेने के लिए भी कोई परेशानी ना हो। इसके लिए भी हमने बिलासपुर सीएमओ से बात किया था कि बैंकों में फंड की कमी ना हो, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। उसके लिए जो कमी है उसको भी सुधारने के लिए हमने अपने जो प्रदेश के संयोजक हैं या हमारे जो कृषि मंत्री हैं उनसे हम सलाह लेकर के हम उसको काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और जहाँ पे हमको कोई कमी लगती है, जैसे हमारे वर्तमान में हमारे सहकारिता के हमारे मंत्री हैं हमारे दयाल दास बघेल जी, हम उनसे जाके मिले हैं और सहकारिता क्षेत्र में जो भी कमी होती है किसानों के लिए हम उस कमी से जाके अवगत कराते हैं और उनके तरफ से आश्वासन भी देते हैं कि जो भी कमी है उसको हम पूरा करें। हमारे ठठारी गांव का ठाकुर बुद्धेश्वर सिंह बनाफर स्वतंत्रता सेनानी थे, और हमारा गांव जो है गौरव ग्राम भी है, मगर हमारा गौरव ग्राम होते हुए भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी का अपमान करते हुए शासन ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ न थाना बन पाया, न पुलिस चौकी बन पाया, न उप तहसील बन पाया। तो सरकार के लिए और गांव की जनता के लिए आपका क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, बहुत बहुत हमारे गांव के हमारे दादाजी बुद्धेश्वर सिंह जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, और उन्हीं के नाम से ये ठठारी गांव गौरव ग्राम बना है। लेकिन विकास के दौर में हम काफ़ी पीछे रह गए हैं। जितना विकास हमारे गांव का होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाया है। इसीलिए हम सब का, गांव वालों का, हम सब का मिलकर यही प्रयास होना चाहिए कि गांव विकास के क्षेत्र में, जैसे आप बोल रहे हैं कि उप तहसील नहीं बन पाया, कॉलेज नहीं बन पाया, और हमारे मतलब एक आध कोई राष्ट्रीय बैंक भी नहीं है हमारे यहाँ, तो विकास के दौर में हम जो पीछे छूट गए हैं उस कमी को पूरा करने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास अच्छे हमारे जनप्रतिनिधि हैं। वर्तमान में हमारी सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े जी जो हमारा पूरा समर्थन करती हैं, हमारा पूरा सहयोग करती हैं, और हमको पूरा विश्वास है उनके सहयोग और समर्थन से हम विकास के दौर में जो पीछे रह गए हैं उस कमी को हम बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे, और हमारा ठठारी निरंतर विकास के दौर में आगे रहेगा। हम आशा और विश्वास दिलाते हैं कि ठठारी गांव हमारे शक्ति जिले का सबसे बड़ा राजस्व गांव भी है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा गांव है। हम उसको किसी भी हाल में उसको पीछे नहीं रहने देंगे, विकास के दौर में सबसे आगे लाएंगे। लेकिन इसके लिए हम सब का, गांव वालों का, युवाओं का, बुजुर्गों का, जो समाज सेवी है, जो राजनीतिक है, चाहे किसी भी दल से हो, सबका सहयोग रहेगा तो हम निश्चित रूप से ठठारी को एक
उन्नत और विकसित और विकासशील गांव का दर्जा देकर हम बिल्कुल उसको आगे लाएंगे। हमारे गांव के लोग आस लगाए बैठे हैं कि इतना बड़ा ग्राम पंचायत एवं स्वतंत्रता सेनानी गांव होते हुए भी कम से कम नगर पंचायत बन जाए, मगर आज तक न प्रशासन ने ध्यान दिया है, ना कोई जनप्रतिनिधि ने ध्यान नहीं दिया है। तो आप जनप्रतिनिधि होने के नाते नगर पंचायत बनाने के लिए कुछ प्रयास करेंगे क्या ठठारी ग्राम पंचायत के लिए? जी, बहुत बढ़िया सवाल किया है आपने। देखिए क्या है, जब पिछले पूर्व में रमन सिंह की सरकार थी, हम उस समय जाके मिले थे, लेकिन उस समय हमारा जो गांव का जनसंख्या था वो कुछ कम था। आज हम उस क्राइटेरिया में आ गए हैं और वर्तमान में भी जैसे बमडिंडी को नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है, इसमें तीन हमारे और गांव हैं जिनको नगर पंचायत के लिए मतलब चुना गया है, उसमें हमारा ठठारी गांव भी शामिल है। हम सबसे यही आशा और विश्वास करते हैं कि ठठारी को नगर पंचायत बनाने के लिए सबका सहयोग रहे और नगर पंचायत बनने के बाद हम सबको उसका बहुत फायदा मिलेगा, हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमारा गाँव विकास करेगा। नगर पंचायत बनने के बाद में निश्चित रूप से हमारे ठठारी की एक अलग पहचान होगी और हम ये आशा और पूरा विश्वास दिलाते हैं कि वर्तमान में विष्णुदेव साय की सरकार है, हम अपनी मांग लेके जाएंगे और ठठारी को किसी भी हाल में इस कार्यकाल में हम नगर पंचायत का दर्जा दिलवाएंगे। इसके लिए हम पूरे गांव वालों का सहयोग चाहेंगे और सब गांव वालों को ये इस चीज के लिए आश्वस्त करते हैं कि हमारा ठठारी नगर पंचायत बनेगा और नगर पंचायत बन करके सबसे विकास की दौड़ में आगे रहेगा। हमारा ठठारी ग्राम पंचायत डिजिटल क्षेत्र में बहुत पीछे हैं, जिसको आप डिजिटल क्रांति सिस्टम लागू करने के लिए आप कुछ जनप्रतिनिधि होने के नाते आप कुछ प्रयास करेंगे क्या? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा है। डिजिटल के क्षेत्र में आज भारत देश जो है पूरा डिजिटल होते जा रहा है, तो हमारा ठठारी गांव चूंकि पढ़ा लिखा एक शिक्षित गांव है और हम डिजिटल मतलब गांव को डिजिटल या लोगों को डिजिटल होने के लिए जो है हम निश्चित रूप से उसके लिए प्रेरित करेंगे। अपने जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं, उसको डिजिटल करिए और डिजिटल करने से उसमें आपका भी फायदा होगा, सरकार का भी फायदा है और उसमें हम विकसित भारत को या विकसित गांव या विकसित जिला के लिए हम उसके लिए सहयोग करेंगे। इसके लिए हम पूरा प्रयास रहेगा हमारा कि जो मतलब डिजिटल